Hello everyone, welcome to Pharmazer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today I am going to discuss about optical rotation, which is a part of physiochemical properties of drug. Uh, it is in physical pharmaceutic subject. So without wasting time, let's start with the introduction of optical rotation. Optical rotation क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, मैनी सब्सटेंसेस आर देयर दैट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट. दैट इज़ बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट का जो एक पाथ होता है उसे डेविएट कर देता है. मीन्स लाइट का पाथ डेविएशन तो बेसिकली मैं नहीं कहूँगी. लाइट का एक स्ट्रेट एक्सिस होता है, उस एक्सिस को रोटेट कर देता है, घुमा देता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई लाइट 90 डिग्री के एंगल पे है तो उसे घुमाकर आपका मान लीजिए 30 डिग्री पे कर देना, 60 डिग्री पे कर देना, लाइक दैट. मीन्स लाइट का पोलराइज्ड लाइट मतलब एक पोल पे रहेगा, लाइक नॉर्थ साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट पोल. तो एक पोल्स में है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट का पाथ जा रहा है, उस स्ट्रेट लाइन में मीन्स नॉट द रे ऑफ द लाइट. एक लाइट अगर एक स्ट्रेट एक शीट जैसा बना हुआ है, उस शीट को रोटेट कर देना, टर्न कर देना, कुछ कुछ सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है. सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस. एंड इस तरह के एक्टिविटी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल रोटेशन दस आप कह सकते हो, ऑप्टिकल रोटेशन इज दैट एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन इज रोटेटेड. तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? ये एक एंगल है जिसमें आपका जो लाइट होता है, पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है, मतलब लाइक जिस पोल में वो है, लाइक नॉर्थ साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट पोल, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से जिस तरीके के भी एक पाथ को, एक एक्सिस को फॉलो करते हुए जा रहा है, उसमें जितना एंगल में वो घूम जा रहा है, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन. बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन मीन्स लाइट का रोटेट होना. कब? जब एक पोलराइज्ड लाइट जो है वो किसी लेयर ऑफ लिक्विड से सब्सटेंस होता है, मतलब किसी लिक्विड या किसी भी सब्सटेंस का हम सॉल्यूशन बनाएंगे. मतलब अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो उससे हम सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. आइदर वो लिक्विड फॉर्म में, अगर लिक्विड नहीं है, सॉलिड है, तो उसका हम परफेक्ट एक सॉल्यूशन बनाएंगे एंड उसे सॉल्यूशन फॉर्म में रख के, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रख कर देन हम उसमें से लाइट के रेज को पास करेंगे. एंड लाइट के रेज जिस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को फॉलो किया हुआ है, वो प्लेन उसका रोटेट होता है कि नहीं, वो हम देखेंगे. अगर रोटेट होता है देन वो जो सब्सटेंस है जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया, या जो लिक्विड फॉर्म में हमारा सब्सटेंस है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है. अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जो है बेसिकली आपके डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी होता है. डिपेंड करता है कि किस तरह से वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सो बेसिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या जिसे आप राइट हैंडेड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भी कह सकते हो, वैसे सब्सटेंसेस दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट टुवर्ड्स राइट, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट की तरफ घुमा देता है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. एंड इसे जनरली इंडिकेट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है विथ प्लस साइन, बिकॉज पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल का रोटेशन होता है, पॉजिटिव एंगल में रोटेशन होता है. एंड लेवो रोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड जो है, दो सब्सटेंसेस हैं which rotates the plane of polarization of light towards left side. Otherwise you can say that anti-clockwise rotate कर देता है. एंड जनरली लेवो रोटेशन को आप जो है माइनस साइन से सिग्निफाई करते हो, मीन्स वो नेगेटिवली आपका जो है नेगेटिवली एंगल में रोटेट करता है. सो जनरली अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया में ऑप्टिकल रोटेशन को अल्फा से एक्सप्रेस किया गया है. एंड एंगुलर डिग्री में इसे हम एक्सप्रेस करते हैं. एसआई यूनिट वाइज ऑप्टिकल रोटेशन एंगल्स जो है वो आपका रेडियंस या रेड वाइज भी आपका जो है रेडियन और रेड आप जो है इसे मेंशन करते हो. सो जनरली अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी सब्सटेंस का ऑप्टिकल रोटेशन, सो दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन दैट इज अल्फा टू द पावर टी एंड इन सफिक्स इट इज लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई एल इंटू सी. जहाँ पर आपका ये जो देख रहे हो, इसमें जो ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो अल्फा है, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन. पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, दैट इज आपका स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा. लैम्डा जो है, जो कि आपका सफिक्स में आप देख सकते हो, दैट इज बेसिकली आपका वेवलेंथ
जो आपका लाइट का वेवलेंथ है, बिकॉज ये भी मैटर करता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन जब आप कैलकुलेट करते हो तो दो फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, दैट इज़ टेम्परेचर क्या है, ठीक है, आपका जो सैम्पल है उसका टेम्परेचर क्या है, क्योंकि उस वाइज भी सैम्पल कितना रोटेट करवाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन कितना देगा, वो डिपेंड कर जाता है उस चीज़ पर, एज वेल एज वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ क्या, अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग वाइज उसको रोटेट, आप जो है उसमें रोटेशन देख पाओगे, वो सब्सटेंस अलग अलग तरीके से ऑप्टिकल रोटेशन देगा, दैट इज़ वाई the optical rotation that depends on particular wavelength as well as temperature. So ये दोनों आपका प्रीफिक्स सफिक्स में है, which is equal to आपका जो था that is अल्फा, अल्फा जो आपका था that is angle of rotation, उसके साथ आपका जो L था that is आपका पाथ लेंथ, मतलब लाइट ने जो पास किया थ्रू द लिक्विड, जब पास हो रहा है तो लिक्विड सैम्पल का कितना पाथ में वो सैम्पल है, इट मीन्स दैट जैसे कि आपका अल्फ़ा, सिंपल अल्फ़ा जो है वो आपका मेजर एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब कितना रोटेशन हुआ, हमें ऑप्टिकल रोटेशन जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए जो अल्फ़ा है दैट इज़ आपका मेजर जो एंगल ऑफ रोटेशन आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, कितना एंगल रोटेट हुआ, एंगल दैट इज़ डिग्री में आपका एंगल रहेगा। एल जो है वो आपका पाथ लेंथ, मीन्स जैसे कि आपका सैम्पल एक ट्यूब के अंदर है, वो ट्यूब का कितना लेंथ है, ट्यूब का लेंथ आप कह सकते हो सैम्पल ट्यूब का लेंथ, और उसी को पाथ लेंथ भी कह सकते हो, मतलब लाइट कितना डिस्टेंस कवर किया थ्रू द लिक्विड, मीन्स सेल का जितना साइज होगा, जितना लेंथ होगा, सैम्पल जिस सेल के अंदर है उसका जितना लेंथ होगा, दैट विल बी द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट, बिकॉज उतना लेंथ को पार करते हुए लिक्विड पार हो रहा है, एंड उस पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज जितना लाइट और ज़्यादा लंबा लिक्विड से पास होता जाएगा और देर तक लिक्विड के टच में रहेगा, उतना ज़्यादा वो घूमता जाएगा, उतना ज़्यादा रोटेट करता जाएगा, दैट इज़ वाई पाथ लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एंड एंगल ऑफ रोटेशन उस वाइज होगा, एंड सी इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द सैम्पल, आपका जो लिक्विड आपने बनाया कितना उसमें, मैंने आपको बताया जैसे कि किसी भी सैम्पल को अगर वो सॉलिड फॉर्म में, उसको आप लिक्विड में डिज़ोल्व करते हो, किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हो, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो आपका जो सैम्पल है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है उसका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है, कितना अमाउंट में आपने उसे मिक्स किया, दैट इज़ ग्राम, कितना ग्राम पर ml में आपने उससे मिक्स किया है। 10 मैं थोड़ा सा बैक लेके जाती हूँ, 10 आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट में जो अल्फा है ऑप्टिकल रोटेशन, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्टिकल रोटेशन जितना होगा उतना आपको एंगल ऑफ रोटेशन देखने को मिलेगा, दैट इज अल्फा, एंड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ, मतलब जितना लेंथ लंबा होगा उतना आपको ऑप्टिकल रोटेशन का जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो आपको कम मिलेगा, ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू कम हो जाएगा जितना पाथ लेंथ लंबा रखोगे, एंड कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा, दस कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ आपका अगर ज़्यादा रहा तो ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू कम आता है, एंड नॉर्मली जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू ऑप्टिकल रोटेशन। नाउ मूविंग टू द फर्दर स्लाइड्स, दैट इज़ नेक्स्ट आपका मेजरमेंट आप कैसे करोगे, बेसिकली पोलैरीमीटर्स का हम यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ ऑप्टिकल रोटेशन कितना डिग्री एंगल में रोटेशन हुआ उसे देखने के लिए। इसके लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट है पोलैरीमीटर, उसमें पोलैरीमीटर में एक्चुअली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट बाय पार्ट इंक्लूडेड है। इट कंसिस्ट ऑफ वन पोलराइज्ड लाइट सोर्स है, जनरली आपका जो है सोडियम वेपर लैम्प लिया जाता है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। देन आपका जो है बेसिकली सोडियम वेपर लैम्प इसलिए लिया जाता है बिकॉज ये मोनोक्रोमैटिक लाइट देता है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट में आपको जो है एक सर्टेन प्लेन पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, दैट इज़ वाई सोडियम वेपर लैम्प स्पेशलाइज्ड लैम्प लिया जाता है। देन पोलराइज़र है, पोलराइज़र आप देख सकते हो जब लाइट आया तो आप देख सकते हो लाइट के रेज चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो क्योंकि आपको देखना है कि एक किसी पोल को आप पर्टिकुलर लेकर चलो, बिकॉज आपको देखना है कि वो कितना रोटेट करने का पावर रखता है, दैट इज़ वाई कोई एक पोल को आपको लेकर चलाना, तो पोलराइजर क्या करता है लाइट को पोल में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ बहुत सारे डायरेक्शंस को हटाकर एक स्ट्रेट लाइन लाइक नॉर्थ साउथ एक पोल स्ट्रेट पोल को लेते हुए लाइट का सिर्फ जाता है, बाकी रेस को वहीं पर रोक देता है। तो पोलराइजर का काम होता है एक सिंगल
प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या फिर पोलराइज्ड लाइट बनाते हुए फर्दर आपके लाइट को कैरी ऑन करना, लाइट के रेस को। देन आपका आता है एनालाइजर एंड सैम्पल ट्यूब। तो बेसिकली सबसे पहले सैम्पल ट्यूब आपका आएगा पोलराइजर के बाद, जो आप देख सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव सैम्पल जिसके अंदर है, दैट इज सैम्पल ट्यूब, जिसका जितना लेंथ होगा दैट विल बी द पाथ लेंथ, मतलब कितना लंबा आपने लिक्विड को लेके गया। आप देख सकते हो जितना धीरे 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 पार हो रहा है उतना ही और ज़्यादा वो घूमते जा रहा है। ओके, लाइट उतना ही और ज़्यादा आपका पोलराइज लाइट जो है वो घूमता जा रहा है, रोटेट होता जा रहा है जितना जितना पास कर रहा है। एंड देन उसके सैम्पल ट्यूब के आगे रहता है आपका एनालाइज़र, जो एनालाइज़र से आप देख सकते हो, एनालाइज़र में एनालाइज होता है कि कितना एंगल पे वो रोटेट हुआ है। एक्चुअली एनालाइज़र पे आपका एंगल्स मेंशन रहता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेशन हुआ आपके पोलराइज्ड लाइट का। एंड देन इज़ द डिटेक्टर, जहाँ पे आप फाइनली डिटेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से आपका जो है एंगल, वहाँ से आप देखोगे कि कितना एंगल में आपका लाइट जो है वो रोटेट हुआ है। सो नीचे में मैंने पोलराइज लाइट का पोलराइज़र का मैंने इमेज भी डाला था। सो प्रोसीड्यूर बेसिकली क्या है, जब आपका लाइट जो है वो पास होता है थ्रू द पोलराइजर, ओनली लाइट ऑसिलेटिंग इन वन प्लेन विल लीव द पोलराइजर। जो मैंने बताया ओनली वन प्लेन में आपका जो है पोलराइज लाइट जो है वो फर्दर आपका मूव ऑन करेगा। देन द प्लेन पोलराइज लाइट इज इंट्रोड्यूस टू द ट्यूब कंटेनिंग अ सोल्यूशन। देन आपका ट्यूब जिसमें सोल्यूशन दैट इज सैम्पल ट्यूब में जाएगा विद द सब्सटेंस टू बी मेजर्ड। वही सब्सटेंस या सैम्पल जिसको मेजर करना है जिस ट्यूब के अंदर है उसके अंदर जाएगा। इफ़ द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर इनएक्टिव है देन क्या होगा, द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज होगा। एंड द ऑब्जर्वर विल रीड एन एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन 0, आपको 0 मिलेगा एंगल। देन if the compound is optically active in the polarimetry cell, then क्या होगा, then आपका optically active होने से the plane of the light would be rotated, rotation होगा on any way, either clockwise और counter clockwise और anti clockwise आपका direction में rotate होगा depending on the nature of the compound, that is dextro या levo rotation. So here you can see the image. सो फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन जो है डिग्री में ऑब्वियसली आपका एंगल आएगा पॉजिटिव होगा, वही डेक्स्ट्रो आपका डेक्स्ट्रो कहलाएगा। वही आपका अगर काउंटर क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है तो नेगेटिव और आपका लेवो रोटेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगेन इमेज को मैंने डिस्क्राइब किया, ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन आपका पोलैरिमीटर के अंदर रहता है, जो कि आपने इंट्रोडक्शन के तरफ भी आपने देखा। देन अभी मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी जब बताया, देन उसका पार्ट्स एज वेल एज पोलैरिमीटर दोनों मैंने आपको शो किया था। सो सोडियम लैम्प वो फिल्टर से आपका जा रहा है, फिल्टर से क्या होता है मोनोक्रोमैटर फिल्टर, जो उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करेगा। देन पोलराइजर आप देख सकते हो कैसे एक लाइन में है, जिससे लाइट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन लाइक नॉर्थ साउथ पोल में ही वो कैरी होगा। कैरी होने पे सैम्पल सेल या सैम्पल ट्यूब से आपका जा रहा है। देन आपका एनालाइजर में आप देख सकते हो 0 है सेंटर में, अगर एकदम स्ट्रेट जाता है तो 0 डिग्री आपको नज़र आएगा डिटेक्टर में। अगर वो स्ट्रेट नहीं जाकर पॉजिटिव या नेगेटिव दैट इज़ क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी घूमेगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है वो नज़र आएगा कि कितना एंगल आपका रोटेशन हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगा। सो वेरियस फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द ऑप्टिकल रोटेशन is for a given compound, the extent and direction of the rotation depends on the orientation of the molecules in relation to the beam. मतलब जो beam of light आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड है, मतलब आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। दैट इज़ आपका जो सैम्पल है, सैम्पल के मॉलिक्यूल्स जो है वो किस डायरेक्शन में आपका जो है किस डायरेक्शन में वो प्रेजेंट है, एंड लाइट किस प्लेन में आ रहा है, मतलब किस प्लेन में लाइट है एंड आपके मॉलिक्यूल्स का किस तरह का प्लेन मेंटेन्ड है, उस वाइज भी आपका डेविएशन हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ द बीम ऑन टू द मॉलिक्यूल, बीम आपका जो आ रहा है, लाइट का जो बीम आ रहा है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपका जो भी क्रिस्टल है या मीन्स आपका जो भी सैम्पल है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा है क्या है उस वाइज। देन क्रिस्टल का थिकनेस या फिर आपका सैम्पल अगर वो सॉलिड, अगर मतलब सॉलिड है देन क्रिस्टल, ठीक है, तो क्रिस्टल का फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका जो अरेंजमेंट है, मॉलिकुलर अरेंजमेंट,
ठीक है, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। देन आपका क्रिस्टल, या फिर अगर आपका सॉल्यूशन का बात करेंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा, ये क्रिस्टल अगर है, सॉलिड क्रिस्टल आपने राइटली लिया है जिससे आप पास करा रहे हो, तो उसका थिकनेस क्या है, ये सब पे आपका डिपेंड करता है। अदर देन दैट टेम्परेचर है, पाथ लेंथ है, ये सारा चीज़ भी आपका है। सो मैंने जैसे कि बताया, 7th पॉइंट आप देख सकते हो, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, पाथ आपका कितना पाथ कवर कर रहा है सैम्पल ट्यूब में, देन वेवलेंथ, आपके लाइट का वेवलेंथ क्या है, लाइट या बीम का, देन मास डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो मैंने बताया क्रिस्टल का आपका डेंसिटी या फिर सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। So today's IQ fact is about the earth fact. Do you all know the earth is slowing down by about 17 milliseconds every 100 years. The major reason proposed for this is very long term slow rating, that is due to lunar tides. हाँ, आपका अर्थ का जो रोटेशन है वो धीरे धीरे स्लो रहा है, बहुत ही स्लोली आप कह सकते हो। लाइक अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि हर 100 साल में वो 17 मिली सेकेंड्स के लिए स्लो हो जा रहा है उसका रोटेशन। द रीज़न बिहाइंड दैट माना जा रहा है कि जो लूनर, दैट इज़ मून के वजह से जो टाइड्स आपके आते हैं आपके अर्थ में, जो कि आप इमेजेस में देख सकते हो, कब आपका लो टाइड आता है, कब आपका हाई टाइड आता है, कब रियली हाई टाइड आ सकता है। मून्स के साथ अर्थ का जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका टाइड्स आता है। जो टाइड्स आते हैं लूनर टाइड्स, वो एक्चुअली आपके अर्थ को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, जिसके वजह से आपका 100 साल के बाद आपको 17 मिली सेकेंड्स का अप्रॉक्स 17 मिली सेकेंड्स आपको स्लो नज़र आ सकता है, आपका स्लो टाइमिंग हो सकता है, जो धीरे बढ़ करके कई सालों के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको एक और लीप डे ऐड करना पड़ जाए इन योर कैलेंडर। सो एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। सो ऑप्टिकल रोटेशन का एप्लीकेशंस वेरियस क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़, क्योंकि ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, तो किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है नहीं है, प्योरिटी है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए। देन आपका है शुगर इंडस्ट्रीज़ में पोलैरीमीटर शुगर्स के क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपका आता है। शुगर रिफाइनरीज जो होते हैं जनरली मॉडिफाइड पोलैरीमीटर्स को यूज़ करते हैं, जिसको कि सैकरीमीटर भी कहा जाता है, शुगर के क्वालिटीज़ को टेस्ट करने के लिए। बिकॉज ये क्रिस्टल्स है तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, एंड दस उसमें आप ऑप्टिकल रोटेशन कितना हो रहा है वो देख सकते हो। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आपके जो है यूनिक प्रॉपर्टी केमिकल्स का अपना होता है, ऑप्टिकली एक्टिव अगर है तो सबका अपना अपना एक डिग्री एंगल पे उसका रोटेशन करने का पावर होगा, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल्स को। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में उसका रोल है। अदर देन दैट आपका फूड बेवरेजेस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में वही कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए या प्योरिटी फाइंड करने के लिए सैम्पल्स का स्पेसिफिक रोटेशन को डिटरमाइन करते हुए, लाइक स्टेरॉइड्स, लाइक अगर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में तो स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक, एंटीबायोटिक, नार्कोटिक, विटामिन्स, एनाल्जेसिक्स, ये सब मेडिसिन का जनरली आपका जो है आइडेंटिफिकेशंस किया जाता है, प्योरिटी टेस्टिंग किया जाता है, कंसंट्रेशन टेस्टिंग किया जाता है बाय ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट। देन बेसिकली अगर आपको स्पेसिफिक रोटेशन सैम्पल का पता है तो उसको पता करने से, अगर आपको स्पेसिफिक रोटेशन पता है किसी सैम्पल का, स्पेसिफिक रोटेशन वो कितना कर सकता है, तो आप उससे कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। अगर आपको रोटेशन पता है, ऑप्टिकल रोटेशन पता है किसी सैम्पल का, तो आप कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो, मतलब जितना रोटेट कर रहा है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन, दैट इज़ आपका इन्वर्सली मैंने बताया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का, जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा है उतना कम वो रोटेट कर रहा है, आपको पता चलेगा। अगर आपको पता है कि सर्टेन कंसंट्रेशन में इतना रोटेशन होता है, तो अगर रोटेशन चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता चलेगा कि रोटेशन अगर ज़्यादा हो जा रहा है मतलब कंसंट्रेशन कम है, अगर रोटेशन कम हो जा रहा है इट मीन्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लाइक दैट अगर आपको कंसंट्रेशन मटेरियल का पता है तो उससे आप स्पेसिफिक रोटेशन को भी फाइंड कर सकते हो, मतलब वाइस वर्सा आपका हो रहा है, कंसंट्रेशन आपको पता है कि आपका ये कंसंट्रेशन आपका है, तो आपको देखना है कि कितना ऑप्टिकल रोटेशन आपका हो रहा है। सो बेसिकली ये सारे चीज़ों को आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय स्टडिंग ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। सो विद दिस हमारा आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम जो है
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एक्चुअली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग कंप्लीट होता है। मैंने 5 जो आपके सिलेबस में हैं 5 के 5 प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज सरफेस एंड इंटरफेशियल phenomenon actually. So for more videos go and check my channel. Before ending the video one more thing to mention, that is जो भी सारी चीज़ों का आप वीडियो में देखते हो उसका अगर आपको नोट्स बेसिकली चाहिए तो उसके लिए मैं जो ब्लॉग लिखती हूँ उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐड कर दिया है लिंक में। वहाँ पे जाकर मैंने अभी जैसे जो भी वीडियो में एक्सप्लेन किया वो रिटर्न आपको वहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन्स को नोट नहीं करना होगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स में नोट्स मिल जाएंगे। सो एनीवेज, होप दैट you have found the video useful. Don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.